हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था पुत्र प्रेम के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि डॉक्टर जो है वह प्रभुदास को इटली ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन चैतन्य दास जो है वह उसको इटली ले जाना जो है वह सही नहीं समझते हैं। क्योंकि उसमें जो खर्च है वह 3,000 तक का आने वाला था। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना कोई बुद्धिमत्ता का जो है काम नहीं है। शिवदास भी उनसे सहमत थे, किंतु उनकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारियों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर माता के पक्ष में हो गए। बाबू साहब अकेले रह गए। तापेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता को लोकोक्तियाँ कही। इन शास्त्रों से विजय लाभ न हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। तापेश्वरी जो है अपने पति को काफ़ी समझा रही थी, परंतु जब वह नहीं माने तो तापेश्वरी जो है वह रोने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रशर के सामने ना ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की। अच्छा भाई, रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तापेश्वरी ने कहा, तो कब होगा? चैतन्य दास कहते हैं कि पैसे आने दो तब। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? तो बाबू चैतन्य दास कहते हैं, भेजना तो चाहता हूँ, परंतु अभी हाथ खाली है, तुम नहीं जानती। बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा कठिन नहीं है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहाँ भी केवल प्रबंध की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी संचित जायदाद और रखे हुए रुपयों में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। तापेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है कि वो मर रहा है। अगर उसकी जायदाद से अगर आधा हिस्सा देकर उसको बचा लिया जाए तो क्या खराबी है? बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। यहाँ पर पिता जो है वह क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे उस बेटे से अगर कोई आशा होती ना तो मैं उसको अपनी सारी जायदाद दे देता। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेरे में पड़कर धन का हास्य नहीं कर सकता। यहाँ पर जो पिता है उनको क्या है, वो अपनी पत्नी को समझा रहे कि अगर मुझे उससे कोई आशा होती तो मैं सब उस पर लुटा देता, जबकि वह मुझे अब कुछ नहीं दे सकता, तो मैं भावुक पड़कर अपना सारा धन क्यों नष्ट करूं? तापेश्वरी अवाक रह गई। जीत कर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रख कर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे मुंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। जब बाबू चैतन्य दास जो हैं अपनी ज़मीन का 2 आना बंधक रखकर अपने छोटे बेटे को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजे, तो उनके मन में थोड़ी सी आशा थी कि हाँ, ये शिवदास जो है अगर कुछ कर निकलेगा तो मेरे पैसे जो हैं वह वसूल हो जाएंगे, मैं अपनी ज़मीन जो है वह छुड़वा सकूँगा। उनके लौटने के 1 हफ्ते पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए प्रलोक सिधार गया। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे
चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांतों पर गालिब हो गया। उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास जो है स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुख देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। अब यहाँ पर जो है प्रभुदास को अब गलानी हो रही है कि मैंने क्यों 3000 के लिए अपने पुत्र को जो है वह बलिदान कर दिया, मैंने क्यों उस समय 3000 रुपये नहीं खर्च किए उसके पीछे। यह कल्पना प्रति क्षण सजग होती थी और उनको गलानी शोक और पश्चाताप के वाणों से बेंध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना के शूल सी उठती थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्ध करनी न थी। यहाँ पर जो है प्रभुदास अब गलानी के मारे जो है वह परेशान हो रखे हैं कि अगर मैंने ये सब कर लिया होता तो आज जो है इस चिता ज्वाला के सामने मैं नहीं बैठा होता। आकाशमात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया कि हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक, हाँ, और पीछे आते हैं, और लोग जो हैं वे पीछे आते हैं। कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। धन है और किस लिए? चैतन्य दास पूछते हैं उस युवक से, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निज संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी तो किसी को कुछ पता नहीं चला, हरदम ज्वार चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहाँ बताया लेकर गया, चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं की। इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब, मुख देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीकड़े समझा, मतलब इसने पैसों को कुछ नहीं समझा। घर की सारी पूंजी जो है अपने पिता की दवा दारू में इसने लगा दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया, रुपया पैसा तो हाथ का मेल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो काम कमा खाऊंगा, पर मन में यह ललसा तो नहीं रह जाएगी कि हाय, यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा धन द्वार लिखा ले, केवल दादाजी को एक बोल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है? धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादाजी के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते न बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सर्व तरह से कल्याण ही होगा। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय
में शर के समान चुभता था, यानी तीर के समान उनको लग रहे थे वह सब बातें। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही थी। उनके चित्त पर इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रभु दास के अंत्येष्टिक संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब बस एकमात्र यही उपाय रह गया था। यहाँ पर जो है बाबू चैतन्य दास ने जो प्रभु दास के अंतिम संस्कार में जो पैसे लगाए, अगर वही पैसे उन्होंने प्रभु दास के इलाज में लगाए रहते तो आज प्रभु दास जो है जीवित होता। लेकिन अब चैतन्य दास क्या कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके अंतिम संस्कार में ही हजारों रुपए लगा दिए, क्योंकि उनके मन को अब इसी प्रकार जो है वह शांति मिल सकती थी। ये था पुत्र प्रेम।